रेडी स्टार्ट। चोरी जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सम्मति के बिना कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से ले लेने का आशय रखते हुए वह संपत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है, वह चोरी करता है। यह कहा जाता है, जब तक कोई वस्तु भूबद्ध रहती है, जंगम संपत्ति ना होने से चोरी का विषय नहीं होती, किंतु ज्यों ही वह भूमि से पृथक हो जाती है, वह चोरी का विषय होने योग्य हो जाती है। स्पष्टीकरण दो, हटाना जो उसी कार्य द्वारा किया गया है जिससे पृथक्करण किया गया है, चोरी हो सकेगा। कोई व्यक्ति किसी चीज का हटाना कारित करता है या तब कहा जाता है जब वह उस बाधा को हटाता है जो उस चीज को हटाने से रोके हुए, या जब वह उस चीज को किसी दूसरी चीज से पृथक करता है तथा जब वह वास्तव में उसे हटाता है। आशय ही चोरी के अपराध का मूल तत्व है। संपत्ति लेने का आशय बेईमानी पूर्ण होना चाहिए और इसका उस समय इसी रूप में विद्यमान रहना आवश्यक है जिस समय संपत्ति हटाई जा रही हो। चूंकि चोरी का अपराध गठित करने के लिए संपत्ति को उसके स्थान से कुछ दूर हटाया जाना आवश्यक है, अतः संपत्ति को बेईमानी से लेने का आशय संपत्ति हटाते समय ही विद्यमान होना चाहिए। बेईमानी पूर्ण आशय को उस समय अस्तित्व में समझा जाएगा जब संपत्ति लेने वाला व्यक्ति एक व्यक्ति को सदोष लाभ या दूसरे व्यक्ति को सदोष हानिकारित करना चाहता है। यह लाभ आवश्यक नहीं है कि संपत्ति लेने वाले व्यक्ति को ही सदोष लाभ पहुंचे। इतना ही पर्याप्त होगा यदि वह संपत्ति के स्वामी को सदोष हानिकारित करता है। अतः यह तर्क प्रस्तुत करना कि अभियुक्त का आशय अपने आप को लाभ पहुंचाना नहीं था, उसे किसी प्रकार का बचाव प्रदान नहीं कर सकेगा। इस प्रकरण में अभियुक्त परिवादकर्ता की इच्छा के विरुद्ध उसकी 3 गायें हाँक ले गया तथा परिवादकर्ता के ऋणदाताओं में उन्हें वितरित कर दिया। अभियुक्त को चोरी के अपराध का दोषी ठहराया गया, किंतु यदि किसी संपत्ति को ऐसे विवाद के संदर्भ में हटाया जा रहा हो जिससे कि वादी का वाद सुदृढ़ हो जाए, तो संपत्ति का हटाया जाना इस धारा के अंतर्गत चोरी नहीं होगा, भले ही की गई मांग उपर्युक्त आधारों पर आधारित न हो। स्वामित्व के संबंध में आरंभ किया गया विवाद यथार्थ होना चाहिए, किंतु यह बचाव उन प्रकरणों में उपलब्ध नहीं होगा जिनका उद्देश्य किसी न किसी रूप में संपत्ति को अपने कब्जे में रखना है। जहाँ कोई व्यक्ति किसी विधि की भूल अथवा तथ्य की भूल के अंतर्गत ऐसा विश्वास करता है कि संपत्ति को लेने का उसे अधिकार है, तो वह इस धारा के अंतर्गत चोरी का अपराधी नहीं है, क्योंकि उसका आशय बेईमानी से संपत्ति को लेना नहीं है, भले ही उसके इस कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को सदोष हानि पहुंच रही हो। अगर अपनी ही संपत्ति की चोरी कर लें तो क्या ये चोरी होगी? इस धारा में कोई व्यक्ति अपनी ही वस्तु की चोरी के लिए दंडित किया जा सकता है यदि वह उस वस्तु को दूसरे व्यक्ति के कब्जे से बेईमानी पूर्वक ले लेता है।
यदि कोई व्यक्ति अपने पशुओं को उस व्यक्ति के कब्जे से बिना न्यायालय की स्वीकृति लिए हुए ले लेता है, जिस व्यक्ति को वे पशु कुर्की के पश्चात सौंप दिए गए थे, तो वह इस धारा के अंतर्गत चोरी का अपराधी होगा। इसी प्रकार यदि कोई अभियुक्त अपने ही एक बंडल को पुलिस कांस्टेबल के कब्जे में से ले लेता है, जिसको तत्समय कांस्टेबल अपने कब्जे में रखने के लिए प्राधिकृत था, तो वह इस धारा के अंतर्गत चोरी के लिए दोष सिद्ध किया जाएगा, क्योंकि बंडल में कांस्टेबल को तत्समय विशिष्ट सम्मति प्राप्त थी। स्टॉप।